सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने स्टिचिंग चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको शर्ट पर लेसों की मदद से डिफरेंट डिज़ाइनिंग के स्टाइल्स बताऊंगी और तरीक़ाकार बताऊंगी। इसके लिए मैंने ये ब्लैक बेस ली है लीलन की, आप चाहे तो रेशमी भी ले सकते हैं, शिफॉन की या नेट की। इसके साथ ये मैंने मल्टी शेडेड डोरी लेस ली है और ये साथ में मैंने चौड़ा पैच एक इस्तेमाल किया है एज ए लेस। अब मैं आपको, आप ब्लैक के ऊपर जितने चाहे शौक कलर इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा प्यारे लगेंगे। ब्राइट फंकी शौक कलर आपने इस्तेमाल करने हैं। इसके लिए आप ये देखें, मैंने ये पर्पल, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, इसका कंट्रास्ट इस्तेमाल कर रही हूँ ब्लैक के ऊपर। आप चाहें तो एक कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको डिज़ाइनिंग का प्रोसीजर बताती हूँ। हमने जितनी कमीज़ की चौड़ाई रखनी थी वो मैंने ले ली। ये देख लें, मैंने जितनी चौड़ाई लेनी थी वो ले ली। लेने के बाद हमने शर्ट का सेंटर किया, ये हमने इसको सेंटर कर लिया। सेंटर करने के बाद आप इसके ऊपर निशान लगाकर इसको खोल लें। ये देखें, मैंने इसका सारा एंड तक सेंटर किया हुआ है। इसके बाद मैं अब इसको गोल गला बनाऊंगी। आप चाहें तो इसका चकोर गला भी बना सकते हैं। गोल गले की मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। ये देखें, 8 इंच हमने ये गोल गले की गहराई ली है, चौड़ाई जिसको खिलार कहते हैं, और जो इसकी डेप्थ है 7 इंच हमने लिया। तकरीबन ये 6 इंच रह जाएगी। 6 इंच हमने इसकी डेप्थ ले ली, गहराई। अब हमने इसको राउंड में निशान लगा लिया है। ये हमने इसको गुलाई में निशान लगा लिया। आप चाहें तो इसको चौरस वी, गोल या गोल वी भी रख सकते हैं। इसी तरह हमने एक आउटसाइड बाउंड्री भी बना ली। बाउंड्री बनाने के बाद, गोल गला बनाने के बाद हमने ये जो निशान लगा लिए हैं, ये देखें अब हमारा परफेक्ट गोल गला बन गया। इसके बाद अब हम नीचे वाले डिज़ाइनिंग की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैंने जो इसकी लंबाई है वो 8 इंच के करीब ले लिया। यहाँ से मैंने इसको 8 इंच ले लिया, 8 इंच ले लिया। और इसके बाद 2.5, ये 3 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ले ली है। 3 इंच पर हम निशान लगाएंगे और इसको ऊपर लंबाई के साथ मिला देंगे। ये आपको स्केल वगैरह भी ले सकते हैं उसके साथ। इसको अपने लाइनें जो हो वो आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, वरना उसकी वजह से आपका गला टेढ़ा लगेगा। इन्हीं निशानों के ऊपर हमने लेस लगानी है, इसलिए इन लेसों का, लाइनों का सीधा लगना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अब हम ये आउटर साइड लेंगे। इसको हमने 5 इंच रखा है। ऊपर वाला 3 था, नीचे वाला 5 इंच है। इसको निशान लगाकर अब फिर हम इसको ऊपर की तरफ मिला देंगे। अब इसको ऊपर की तरफ मिलाएंगे। सेम अब इसी तरह दूसरी तरफ। ये हमारा एक बॉक्स बन गया। फिर इसी तरह हम एक और बॉक्स बाहर वाली साइड पे बनाएंगे। अब अगर आपने इसको मज़ीद सिंधी स्टाइल में लेके जाना है तो आप अपने बॉक्स को बड़ा करते जाएंगे। जैसे पहले हमने 3 इंच लिया, फिर 5, फिर अब 7, फिर 10। इस तरह आप अपने डिज़ाइन को बड़ा करते जाएंगे तो आपका ये डिज़ाइन का खिलार बनता जाएगा। अब हम इसके ऊपर लेसें लगाएंगे। मैं आपको आर्जी तौर पर लेसें रख कर दिखा रही हूँ। ये आपकी एक बाउंड्री पूरी होगी। इसी तरह आप नीचे वाली बाउंड्री को पूरा करेंगे। ये देखें, ये चीज़ करने के बाद
फिर आप अंदर की तरफ ये लैस लेके आएंगी, इधर लगाएंगी और उसके बाद ये जो चौड़ी पैच है बड़े वाली, इसका इस्तेमाल करेंगे और बाहर की जानिब हम ये बड़े पैच का इस्तेमाल करेंगे। ये आप देखें, इसके जो एजेस हैं वो हम इसके गले के नीचे दे देंगे। देने के बाद फिर इसकी कॉर्नर फोल्ड करके ये देखें कुछ इस टाइप का डिज़ाइन है जो हम इस शर्ट पर तैयार करेंगे। इसे आप सिंधी डिज़ाइनिंग का भी नाम दे सकते हैं, बलोची भी। अगर आप शीशे वाली पट्टी इस्तेमाल कर लेंगे तो ये सिंधी और बलोची वाली हो जाएगी। अगर आप कश्मीरी टांके वाली पट्टी इस्तेमाल करेंगे तो ये कश्मीरी डिज़ाइन बन जाएगा। अब हम इसको सिलाई करेंगे और डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। इसके ऊपर लैस लगानी शुरू कर दी है। अब यहाँ से हम इसको कर्व कर लेंगे थोड़ा सा गुलाई में, हल्के हाथ से, आपने बहुत ज़्यादा खींचना नहीं। अब ये हमारा गला की एक साइड जो गुलाई है वो कंप्लीट हो गई है। इसी तरह अब मैं दूसरी साइड को भी मुकम्मल कर लूँगी। जो दूसरी लाइन लगानी है ना गोल गले की, वो मुकम्मल करेंगे। ये देखें, एक गोल गले की साइड कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह हम दूसरी गुलाई को तैयार करेंगे। अब ये मैं दूसरी तरफ भी गुलाई पे लगाना। ये देखें, हमने 1 फिंगर गैप इसके अंदर मेंटेन करना है और आपने भी इसी तरह इसको लगाते जाना है। अब ये हमारी दूसरी गुलाई भी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी चौड़ी पट्टी लगाएंगे। अब ये हम इसकी सीधी अंदर की जानिब लैस को लगा रहे हैं, जो अंदर पट्टी बनाई है। ये देखें, ये मैंने सारी लैस को सुइयों की मदद से ये मैंने नीडल्स लगा लगा के इसको एडजस्ट कर दिया। आप भी चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं। ये मैंने इसको सुइयां लगाकर ये अपनी जगह पे टिका ली। अब मैं इसको यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी और फिर इस तरफ सिलाई लगाऊंगी। अब हम इसको सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे मैं इसके कॉर्नर के ऊपर ले जाऊंगी। ये इसके कॉर्नर को मैं यहाँ तक इसको सिलाई करूंगी और इधर से फिर मैं इधर ले आऊंगी। ये वाला जो एज है ना, इसको लास्ट में सिलाई करेंगे। अब हम ये दूसरे कॉर्नर पर चले गए सेम उसी तरह। ये सेम इस अब नीडल लगाने का सिर्फ मकसद भी यही था कि अपनी जगह से हिलेगा नहीं और ये आपको आसानी होगी। अब ये एक साइड की हमारी सिलाई लग गई। अब हम दूसरी तरफ लगाएंगे। ये मैंने यहाँ से सुई उतार ली है। और यहाँ पे अब हमारा गला एंड हो गया। ये देखें, अब हम गले को यहाँ से मैंने इसको फोल्ड कर लिया। ये देखें,
जो गले का कॉर्नर बनाया वो मैंने इस तरह लेस लेकर इसको यूं फोल्ड कर लिया। ये इस तरह हमारा कॉर्नर बन गया, ये देखिए। और इसके ऊपर हमने सिलाई लगा दी। ये वाला कॉर्नर की मैंने बात की थी, अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये अब हमारा गला यहाँ पे कंप्लीट हो गया, मैंने इसको पक्का कर लिया। ये अब ये जो कॉर्नर है ना, इसके अंदर से ये मैंने सुई निकाल ली है और आपको कहा था कि हम आखिर पर इसके सिलाई लगाएंगे। अब ये सारा हमारा नीट बन चुका है, इसलिए मैं सिर्फ इसको लास्ट पे सिलाई लगा रही हूँ। अब इसको हम यहाँ से पक्का करेंगे और इसी दूसरे पर सिलाई लगा लूँगी। अब ये मैं इसी तरह दूसरा कॉर्नर तैयार करूँगी। और इसको भी यहाँ से पक्का कर। ये देखें जी, अब हमारा ये बुटीक स्टाइल का गला बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसके एक्सटेंशन के लिए इसके अंदर 1, 2 और 3, आप चाहे तो 5 बटन भी लगा सकते हैं या इसकी जगह शीशों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये हमारा गला तैयार हो चुका है। अब सेम इसी पैटर्न पर पहले ये छोटी लेस फिर बड़ी लेस लगाकर हम घेरा कंप्लीट करेंगे। अब हम घेरे की तरफ चलते हैं। अब हम घेरे की तरफ, घेरे की ये जो कन्नी थी या घेरा था, ये इसको मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं सबसे पहले ये छोटी लेस लगाऊंगी घेरे पर इस तरह रखकर। इसके बाद अब हम इसके ऊपर रेड बड़ी लेस लगाएंगे। इसके बाद हम ये बड़ी लेस इसके ऊपर लगाएंगे। इस तरह मैं ये दोनों लेसों को शर्ट पर लगाऊंगी। अब मैं सबसे पहले ये वाली लेस लगाऊंगी, फिर ये लगाकर शर्ट को तैयार कर लेंगे। ये अब हमारी घेरे पे कंप्लीट हो चुकी है। अब हम रेड लेस लगाएंगे। अब यहाँ हम रेड लेस लगाएंगे। अब ये हम घेरे पर लेस लगा रहे हैं। मैंने पहले ऊपर की जानिब से इसलिए लगाई है ताकि नीचे हमारा कोई बाल या सिलवट वगैरह ना आए। अभी ये साइड हमारी कंप्लीट हो गई। इसी तरह मैं इसको दूसरी तरफ ले जाऊँ। अब इसी तरह मैं दूसरी तरफ इसको सिलाई लगाती जाऊंगी। मैं अभी आपको इसकी बैक साइड दिखाती हूँ कि पीछे कोई बाल या सिलवट नहीं है। बहुत ही नीट हमने इसको तैयार किया। ये देखिए, इसमें कोई बाल या सिलवट नहीं है। ये अब हमारा घेरा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी और ये हमारा डिजाइन अब कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा काम सिर्फ आपको डिजाइन बताना था, इसलिए अब लेकिन जो इसकी कटिंग है वो बाकी कमीजों की तरह ही इसकी कटिंग भी होगी। स्टिचिंग भी आम शर्ट्स की तरह है। अगर किसी को स्टिचिंग और कटिंग देखनी है तो वो मेरे वीडियोस के लिंक पर जाकर वीडियो को देख सकता है। अदरवाइज ये हमारा डिजाइन कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि इसका डिजाइन और स्टाइल आपको समझ आ गया होगा। आप इसको अपनी मर्जी से न्यू डिजाइन के साथ अपने मुताबिक इसको चेंज कर सकते हैं। इंशाल्लाह एक बार फिर नए डिजाइन और स्टाइल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को आपने लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप तमाम वीडियो से अप टू डेट रह सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।